तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट और इसमें हम पढ़ेंगे सिंपली लिंक लिस्ट। तो सब पहले मैं बता देता हूँ कि लिंक लिस्ट के टाइप कितना होता है। तो जनरली तो तीन टाइप ही होता ही है। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट तीन ही होता है, ठीक है। एक तो सिंगली हो गई, ठीक है, एक डबली हो गई और एक सर्कुलर हो गई। जो 360 होती है, जिसका लास्ट वाला जो एलिमेंट हम बोल सकते हैं वो नल नहीं होता है, वो फर्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा होता है। सर्कुलर होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है, जैसे राउंड पहिया होता है वैसे। मेनली तीन होती है, बट ये चार हो गई। अब चार इसलिए हो गई क्योंकि ये जो डबली लिंक लिस्ट है इसको सर्कुलर भी बना दिया, यानी लिंक लिस्ट डबली भी बन गई और सर्कुलर भी बन गई। यानी इन दोनों को अगर मिक्स कर दें, इन दोनों को, ठीक है, और उससे अगर लिंक लिस्ट बन रही है तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी। तो इस हिसाब से इसके टाइप हो गए 4, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ये लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होती है, नोड होती है। वेयर ईच नोड, जहाँ पे हर नोड जो होती है वो कंटेन करती है डेटा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा, कुछ भी, ठीक है, वैल्यू हो सकती है, नेम हो सकता है, कुछ भी डेटा होगा। डेटा फील्ड एंड रेफरेंस लिंक, और उसमें एक रेफरेंस होता है लिंक, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, उस लिस्ट की नेक्स्ट नोड को वो पॉइंट करता है, ठीक है। तो इसका मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये सिंगली लिंक लिस्ट दे रखी है। तो ये डेटा ए हो गया, ठीक है, इसमें ए हो गया, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट किसको पॉइंट करा, बी को, ठीक है। और बी के जस्ट नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट होगा, वो पॉइंट करेगा सी को। सी के इधर एक नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो पॉइंट करेगा डी को। डी का आगे एक नेक्स्ट होगा, अब लास्ट में कुछ नहीं है तो वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के एक दूसरे की वैल्यू पॉइंट करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। इस नेक्स्ट में इस बी का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। इस वाले नेक्स्ट में इस सी का एड्रेस स्टोर है, इस वाले नेक्स्ट में इस डी का एड्रेस स्टोर है, यानी कि इस पूरे डब्बे का इधर का, ठीक है। ये डब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये होती है लिंक लिस्ट। चलो भाई, ठीक है, देख लिया। अब इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करता है। लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका बताएंगे, सबसे इजी वाला जिससे लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो अगर मैं बना देता हूँ, एक क्लास बना दिया मैंने और उसका नाम है नोड, ठीक है। और ये मेरी क्लास है, इसके अंदर एक मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये इसका सिंटेक्स है, यानी ये चीजें लिखनी होती है, ये सिंटेक्स है हमारा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में कुछ भी वैल्यू भेजूंगा मैं, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू भेज सकता हूँ, ठीक है। तो उस वैल्यू को अगर मैं इधर ऐड करवा दूंगा, एक मैं बना देता हूँ फील्ड दिस डॉट वैल्यू करके, इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने एक और बना दिया दिस डॉट नेक्स्ट, और इसके अंदर मैं नल डाल दूंगा क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट में कुछ नहीं डालना है, ठीक है। इधर मैंने इसके अंदर नल डाल दिया। तो हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, यानी ये एक स्ट्रक्चर है प्री डिफाइंड, समझ लो ऐसे, मतलब इसको डिफाइन करना होता है, ऐसे समझ लो। ये चीज बनानी होती है अगर हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास बनती है, ये क्लास का नाम नोड रख दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। ये एक मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, देखो कंस्ट्रक्टर बनाया इधर मैंने, इस कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मैंने कंस्ट्रक्टर इसलिए रखा क्योंकि मुझे इसको अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं कुछ और नाम लिखता, अभी मैं बताऊंगा बाद में, कुछ और नाम लिखता तो उसको मुझे अलग से कॉल करना पड़ता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर लिख दिया मतलब क्लास बन गई, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू भेजूंगा इस क्लास में, तो वो इस वैल्यू के अंदर आएगी। ये ऐसे फंक्शन जैसे समझ लो, जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, आर्गुमेंट में कुछ भेजते हैं, पैरामीटर में लेते हैं, सेम चीज। इस वैल्यू को इधर लूंगा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि दिस कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे एक की बना रहा हूँ, वैल्यू करके एक की बनेगी, उसके अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। एक नेक्स्ट करके की होगी, उसके अंदर नल चला जाएगा। दिस क्यों लगाया, इसे समझ लो सिंटेक्स इसका दिस लगाना पड़ता है जब क्लास वगैरह बना रहे हो तो इसके अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो सबको दिस से रेफरेंस करते हैं कि हाँ ये आदमी है, ये दिस ये है, इसको काम करो, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो दिस लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे समझो जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे करके, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, और मैंने नाम डाल दिया विक्रम, ठीक है। अगर मुझे इस नाम को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट में, अगर मुझे इस नाम को एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा। इस ऑब्जेक्ट के बाहर अगर नाम की वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा कि ओ बी बी जे डॉट नेम, ठीक है, और इसको कंसोल करवा दूंगा तो ये मेरे को आउटपुट में दिख जाएगा नेम। सेम डिट्टो चीज ऐसे समझ लो, ये जो क्लास बन रहा है एक ऑब्जेक्ट जैसा समझ रहे हो, ऐसे समझ लो। और अभी हम एक नीचे नोट करके बनाएंगे, तो अगर उसका नाम लिखेंगे और डॉट लगा देंगे ना तो इसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, इस वैल्यू में जो भी वैल्यू होगी एक्सेस हो जाएगी, नेक्स्ट में जो भी होगा वो एक्सेस हो जाएगा, फिलहाल तो नल है, ठीक है। तो डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इसको किया। जैसे ऑब्जेक्ट में रेफरेंस होता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी अगर दूसरे वेरिएबल में डाल देता हूँ मैं, एक और ओबीजे टू के अंदर, इस ओबीजे को कॉपी कर देता हूँ मैं, ठीक है, इस ओबीजे के टू के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इस ओबीजे टू में चेंजेस करूंगा ना तो इसमें भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मेमोरी का एड्रेस इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो रेफरेंस और वैल्यू वाला एक बार देख लेना कॉन्सेप्ट, रेफरेंस और वैल्यूज, ठीक है, तो रेफरेंस से कनेक्टेड होता है। ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें नोड का एक हेड चाहिए, एक टेल चाहिए, दो वेरिएबल बना देते हैं। एक हेड बना दिया, उसको फिलहाल नल डाल दिया, जरूरत ही नहीं है कुछ भी इसमें। एक टेल बना दिया, उसके अंदर भी फिलहाल नल डाल दिया, ठीक है। नल क्यों डाल रहे हैं कि अभी इनिशियल स्टेज पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, खाली है, ठीक है, दोनों दोनों हेड भी खाली है। और ये नल जो होता है ये फॉल्स ही वैल्यू होती है, ठीक है, यानी हेड में कुछ भी नहीं है फिलहाल, ठीक है, नल है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अब मुझे क्या डालना है इसके अंदर, ये जो लिंक लिस्ट बना रहा हूँ इसमें क्या डालना है। लिंक लिस्ट में मुझे कुछ वैल्यूज इंटर करनी है, ठीक है।
तो वो वैल्यूज 1 by 1 भी कर सकता हूँ, फोर लूप से भी कर सकता हूँ, मेरे को जैसे वैल्यू चाहिए वैसे इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, तो इधर क्या करूंगा, मान लो एक एरे है मेरे पास, या फिर मान लो ये एरे है, ठीक है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज है जैसे कि 10 20 30, ठीक है। ये मुझे सारी इसके अंदर डालनी है लिंक लिस्ट के अंदर, 30 40, ठीक है, 50 हो गया, 40 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो है इस एरे की सारी वैल्यू मुझे लिंक लिस्ट के अंदर डालनी है, ठीक है। तो हमने लिंक लिस्ट में 2 पॉइंट बना दिया, एक हेड बना दिया, एक टेल बना दिया। फर्स्ट वैल्यू जो 10 होगी वो हेड में डाल देंगे, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो ये रह इस सबको टेल में डालते जाएंगे। टेल में जैसे भी डालेंगे ना वो ऑटोमेटिक हेड में चला जाएगा, ये एक दोनों से रेफरेंस से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। रेफरेंस हो गया ऐसे समझ लो, ठीक है। तो टेल में जितनी बार एंट्री डालेंगे वो सब ऑटोमेटिक हेड में चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे इस क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, न्यू कीवर्ड लगा के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट, मैंने लिखा नोड इक्वल नोड, ये हो गया। एक सॉरी न्यू कीवर्ड लगता है, नोड इक्वल न्यू नोड। देखो ये सिंटेक्स है, समझ लो ये सब कुछ सिंटेक्स है। तो ये वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे हमें क्लास का नाम देना होता है। तो क्लास का नाम क्या है, नोड, ठीक है, नोड दे दिया। और ये चंद्रमा लगाना तो पड़ता है, ब्रिकेट तो लगा दिया इसके साथ। अब क्या होगा, इस नोड को डॉट करके डॉट लगा दूंगा मैं इस नोड के साथ, और जो भी इसमें मेथड बनाऊंगा ना उन मेथड को कॉल कर सकता हूँ, बट मैं इसमें मेथड नहीं बनाऊंगा फिलहाल, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, वो तो लंबा पड़ जाएगा, इजी वाला करेंगे हम, ठीक है। तो ये चीजें क्यों बनाई, एक हेड होगा हमारे पास, एक टेल होगा, तो बना दिया। एक एरे है, इस एरे की सारी एलिमेंट हमें पुश करानी है, ठीक है। और ये हमारा इसमें पूरा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, ठीक है। फिर आगे चलो, तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देता हूँ मैं, फोर, और इसका नाम रख देता हूँ एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ARR। देखो लूप 2 3 होते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो हम ये दूसरा वाला लूप चला रहे हैं, इसको लूप को यहाँ पे क्लोज कर दिया, देखना। अब ये लाइन मैंने लूप के अंदर क्यों लिखी उसका रीजन भी बताता हूँ मैं, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। फॉर लूप चल गया, देखो इस लूप का मतलब ये होगा, इस एरे का जो भी एलिमेंट, एक वो लूप होता है ना आई वाला, वो आई वाला नहीं लगाया, ये इजी पड़ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब सिंपल समझो कि एरे के जो है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे 10 20 30 40 50, ये सारे एलिमेंट 1 by 1 इस एलिमेंट में आते जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई इंडेक्स नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू होगी, ऑफ लगाते हैं ना तो वैल्यू जाती है। इस एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स में वैल्यू कितनी है, 10 है, तो एलिमेंट में पहले 10 आ जाएगा, अगली बार 20 आ जाएगा, अगली बार 30 आ जाएगा। जितनी बार लूप चलेगा एलिमेंट में ये वैल्यूज 1 by 1 करता आएगी। तो जो वैल्यूज 1 by 1 एलिमेंट में आएगी ना उन सब वैल्यू को उठा रहे हैं हम, क्योंकि इन्हीं वैल्यू को तो हमें नोड में भेजना है। तो इन वैल्यू को यहाँ पे भेज देता हूँ, ELEMENT, ठीक है भाई। तो जैसे लूप चलता जाएगा 1 by 1 करके, ये एलिमेंट की वैल्यू इस नोड में चलती जाएगी, ठीक है। इस नोड में जो वैल्यू आ गई, तो अब इस वैल्यू को हमें इसके अंदर पहुंचाना ना, भी हेड और टेल के अंदर डालना है। और ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना के डाल दिया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ यदि हमारा कुछ भी नहीं है किसके अंदर, हेड के अंदर। ये देखो ये चीज भी लिखी, सिंपल समझो कि हेड में नोट लगा है मतलब कुछ भी नहीं है फिलहाल, नल है तो नल फॉल्स ही वैल्यू होती है। तो हेड के अंदर कुछ भी नहीं है ना, पूरा खाली है। तो आप ऐसा करो, खाली है ना तो आप क्या करो, इस हेड में कुछ एंट्री डालो, क्या डालो, ये 10 डालो। लेकिन 10 को ऐसे ही उठा के नहीं डालेंगे, किसके थ्रू डालेंगे, इसके सिंटेक्स है तो उसके थ्रू डालेंगे। तो ये एलिमेंट की वैल्यू अगर न्यू नोड में गई है तो इसका कुछ ना कुछ एलिमेंट हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं नोड के अंदर। तो अब ये जो वैल्यू इसमें गई है उसको हमने इसमें डाल दिया, ऐसे समझो इस नोड के अंदर, ठीक है। इसको अगर इस नोड को हेड में डाला दे तो अल्टीमेटली हमारा 10 इसमें चला जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेड, हेड इज इक्वल नोड, ठीक है। और टेल इज इक्वल, टेल भी इसको नोट कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि हेड को मैंने नोट किया, इसका मतलब क्या होगा कि जब इस एलिमेंट के अंदर जो हमारा 10 था, यहाँ पे 10 ही होगा स्टार्टिंग में, ये लूप दिख रहा है, वो 10 आ गया हमारा इसके अंदर, ठीक है। और उस 10 को मैंने हेड में डाला दिया, बराबर। और मैं चाहता हूँ यही 10 मेरा टेल में चला जाए। इसका रीजन क्यों, इसका रीजन ये होगा क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा तो फर्स्ट में 10 आएगा, तो उस केस में हमारा हेड भी 10 होगा और टेल भी 10 होगा। देखो अगर कोई एक आदमी खड़ा है लाइन में, मान लो ये 1 खड़ा है, अगर इस 1 को कंपेयर करें ना तो सबसे लंबा भी 1 है, सबसे छोटा भी 1 है, क्योंकि अकेला आदमी तो किससे कंपेयर करोगे, उसी से कंपेयर करोगे, तो वही सबसे बड़ा वही सबसे छोटा होता है। तो अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसी को हेड में डला दिया, उसी में टेल में डला दिया, तो वही हेड बन गया, वही टेल बन गया, ठीक है। अच्छी बात है, अब चलते हैं एल्स के अंदर, एक और एल्स लगा इधर। अब हम बोलेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी थोड़ा गैप कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा कोड एक लाइन में दिख जाएगा। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो एक सेकंड, ठीक है ठीक है। देखो ये चीज मैंने बता दी, लाइन 16 17 का मतलब क्या, क्योंकि स्टार्टिंग का जो एलिमेंट होता है वही हेड होता है वही टेल होता है, ठीक है। तो उसको डाल दिया। अब स्टार्टिंग में तो 10 आ चुका है, तो अगली बार इस ये वाला चलेगा नहीं, ये वाला अगली बार नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हेड में कुछ ना कुछ आ चुका है, तो ट्रूथ ही वैल्यू होगी ना। फिर जब हेड में 10 आ चुका है, ठीक है, तो अगली बार लूप चला इस 20 के लिए, तो वो इसको पढ़ेगा, इसको वो बोलेगा क्या हेड में कुछ नहीं है, नहीं हेड में तो है।
हेड में तो 10 है भाई साहब, 10 अभी तो स्टोर करवाया, तो ये वाला ब्लॉक बाद में नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में ये चलेगा नहीं, तो एल्स में जाएगा। तो एल्स में हम क्या कर रहे हैं, एल्स में हम कर रहे हैं टेल, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सोचो फर्स्ट एलिमेंट इसमें आ चुका है, तो अब हमें सेकंड डालना है 20। तो ये हेड और टेल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हेड और टेल एक दूसरे से रेफरेंस से कनेक्टेड ऐसे समझो। तो अब मैं टेल में कुछ भी चेंजेस करता जाऊंगा, ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है, तो वो ऑटोमेटिक इस हेड में चला जाएगा। तो इस टेल पे ही करूंगा जो भी ऑपरेशन करना मेरे को यहाँ पे। तो अब सिंपली सोचो मुझे क्या करना है, इस टेल के अंदर अगला जो एलिमेंट आएगा, यानी जो 20 जो आएगा, वो मुझे इस टेल के अंदर डालना है। सोचो क्या ही लाइन लिख सकता हूँ मैं, सिंपल सी सोचो। देखो इस लाइन में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेल में लिख रहे हैं हेड में कैसे जा रहा है, वो एक एक्चुअल में रेफरेंस से कनेक्टेड रहता है, वो ऐसे समझो। इसीलिए वो डेटा ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना। अभी इस टेल के अंदर फिलहाल क्या पड़ा है, ये 10 पड़ा है, ठीक है, इस टेल के अंदर। तो टेल में मुझे 20 डालना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिखूंगा मैं टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल नॉट। अब ये लाइन क्यों लिखी, देखो टेल डॉट नेक्स्ट इसलिए लिखी क्योंकि ये देखो, ये इंटरनली मेमोरी में इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे बन रहा होता है, मैं दिखा देता हूँ। इंटरनली मेमोरी में इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे बन रहा होता है कि एक डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर एक वैल्यू है, कॉमा, और इसके अंदर एक नेक्स्ट है, ठीक है। फिर से एक डब्बा है, उसके अंदर एक वैल्यू है, और इसके अंदर भी नेक्स्ट है। बट ये जो नेक्स्ट जो है ना, उसके नेक्स्ट को पॉइंट करता है, ये ऐसे एरो एरो फंक्शन लगा के मैं दिखाता हूँ ऐसा, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है ना, इस नेक्स्ट के अंदर इस अगले वाला का एड्रेस स्टोर रहता है। फिर ये जो अगला नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट वाला, ये वाला जो नेक्स्ट होता है, इसका नेक्स्ट के अंदर अगले वाले का एड्रेस स्टोर होता है। तो इसमें भी सेम चीज होती है, वैल्यू होता है एक तो, और एक होता है फिर से नेक्स्ट, ऐसा कुछ करके, ठीक है, मेमोरी में ऐसा कुछ होता है। तो एल्स के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ कि फिलहाल के लिए मेरा हेड और टेल में सेम वैल्यू है, ठीक है। तो हेड के अंदर वैल्यू 10 है, नेक्स्ट वाला पड़ा है, टेल के अंदर भी वैल्यू 10 है, नेक्स्ट वाला सेम चीज पड़ी। अच्छा मैं ये चीज दिखा भी देता हूँ एक बार, इसको फिलहाल के लिए स्किप कर दो। और अच्छा अच्छा, कहाँ दिक्कत होगी, ओके, तो यहाँ पे इसको नीचे लिया और करली ब्रेसेस को ऊपर ले लिया, ठीक है भाई साहब, नहीं चलो। तो मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, चीजें आसानी से समझ आ जाए, इतना एकदम स्लो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है भाई, ये दिखा देता हूँ कि बीसी इसकी एंट्री कैसी गई होगी, मैं इसको कंसोल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो हटा ही देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, हटा ही देते हैं, ठीक है। ये नोट हो गया। अभी अब हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर एंट्री क्या गई है, तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। ये इफ वाला ओपन हुआ तो इसको क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हेड को कर देता हूँ कॉमा, और टेल को भी कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, आउटपुट यहाँ देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इसका। देखो अभी वैल्यू के अंदर भी 10 है, ठीक है, हेड के अंदर भी और टेल के अंदर भी वैल्यू 10 है, और नेक्स्ट में नल पड़ा है, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट टाइम जब चला था हेड में कुछ नहीं था, तो इसने 10 डाल दिया। जब नेक्स्ट टाइम लूप चला तो हेड में डेटा आ चुका था, भी डेटा आ चुका तो फॉल्स वैल्यू है नहीं, तो वो स्किप कर दिया। तो ये सारे पार्ट्स के लिए लूप चला, बट एंट्री कुछ नहीं गई, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 एंट्री आ गई, ठीक है, हेड और टेल में, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगला एलिमेंट भी चाहिए हमको, और हेड के नेक्स्ट में ऐड कर दो, यानी कि यहाँ पे इस वाले पे 20 ऐड करो, फिर अगले वाले पे 30, ऐसे सोन चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हमारे इधर वापस, ठीक है, ये वाला डाल दिया हमने। ये चीज़ बता दी कैसे काम कर रही है, फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, हाँ इसमें एंट्री डाल लेता हूँ, ठीक है। अभी एल्स वाले में चलते हैं, ठीक है, ठीक है, एल्स पार्ट लिख दिया कि एक बार एंट्री आ चुकी है, तो नेक्स्ट एंट्री आप क्या करो, टेल के अंदर डाल दो, टेल के भी नेक्स्ट में डालो, टेल के भी नेक्स्ट में डालो, यानी यहाँ पे इस नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा, नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, अगले वाले नोड को, तो यानी यहाँ पे एंट्री जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 10 है, और नेक्स्ट वाले में 50 आ गया, और इधर भी 10 है और नेक्स्ट वाले में 50 आ गया। अब ये 50 कैसे आ गया, देखो 50 इसलिए आ गया क्योंकि हमने इसकी जगह चेंज नहीं करवाई। क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे 10 आया बराबर, तो इस वाले में क्या गया, 20 गया, ऑब्वियसली 20 गया। लेकिन जब लूप चला वापस, तो फिर से एल्स वाले पार्ट में गया, क्योंकि हेड में तो अभी भी 10 है, तो फिर से हेड में 30 चला गया। तो अब ये वैल्यू रिप्लेस होगी किससे, 30 से। फिर से ऊपर लूप चला, यहाँ 40 था, फिर से वैल्यू रिप्लेस हो गई, 40 होगी, और लास्ट में 50 था, तो हमको लास्ट में यहाँ पे 50 दिख गया। तो हम नहीं चाहते हैं कि पीछे वाली वैल्यू डिलीट होती जाए, इनको भी तो रखना है हमको, इनको भी रखना, तो यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे। उस लाइन में क्या करेंगे, जब हमारे पास 10 और 20 होगा ना, तो ये जो टेल है ना, इस टेल को हम नेक्स्ट पॉइंट करवा देंगे, नेक्स्ट पॉइंट यानी आगे भेज देंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे 20 आ गया, तो टेल को अंदर एड्रेस डाल देंगे नेक्स्ट वाले का, टेल को बोल देंगे भाई साहब इसको पॉइंट करो, तो अगली जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट में जाएगी, फिर टेल को आगे भेज देंगे तो अगली वैल्यू नेक्स्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे एक और लाइन लिखते हैं, 2 लाइन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक और लाइन लिखते हैं। टेल डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, टेल के अंदर डायरेक्ट क्या करो, TAIL टेल डॉट नेक्स्ट डाल दो इसके। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो वैल्यू है इधर ठीक है,
जैसी वैल्यू आ चुकी है, अब आप क्या करो, टेल के अंदर नेक्स्ट का एड्रेस डाल दो, यानी कि नेक्स्ट पे पॉइंट करवा दो, तो जो अगली वैल्यू आएगी ना वो सीधा नेक्स्ट वाली में चली जाएगी। ऐसे करके हमारी सारी एंट्रीज आ जाएगी। चलो इसको चलाते हैं। हम्म ये देखो, अब सारी एंट्रीज आ चुकी, ठीक है। नोड के अंदर सबसे पहले क्या आया, 10 है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट नोड के अंदर क्या वैल्यू है, 20। और ये नेक्स्ट किसको कर रहा है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर वैल्यू 30 है। ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर वैल्यू ये है 50, ठीक है। तो ऐसे हमारा लूप चलता गया। देखो इसमें एक चीज मिसिंग हो रही है, 40 नहीं दिख रहा, इसमें कहीं पे दिख रहा है, 40 नहीं दिख रहा। तो ये क्या होता है, ये जो अपना, ये जो क्या बोलते हैं VS कोड, इसके अंदर ये पूरा नहीं दिखता आउटपुट, ये परफेक्ट, ठीक है। इसको अगर पूरा परफेक्ट आउटपुट देखना है एक एक पॉइंट को, कि नेक्स्ट पे क्लिक करें, तो हमें एक्चुअल में दिखना चाहिए कि नेक्स्ट के आगे क्या है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको क्रोम में चला सकते हैं, क्रोम ब्राउजर के अंदर, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, इसमें डेटा सेट हो गया। और ये दोनों लाइन मैंने अच्छे से बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट में डालो डेटा, और इस लाइन का मतलब होता है कि इस टेल को आप नेक्स्ट पे पॉइंट करवा दो आगे। कुछ ऐसा हो रहा होता है इंटरनली मेमोरी में। मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। दो डब्बे होते हैं, एक में वैल्यू होता है, एक में नेक्स्ट होता है, ठीक है। फिर से एक और डब्बा होता है, उसके अंदर एक में वैल्यू होता है, एक में फिर से नेक्स्ट होता है। तो ये जो नेक्स्ट होता है ना, ये अगले वाले को पॉइंट करता है, अगले वाले को। ये जो नेक्स्ट होता है, ये अगले वाले को पॉइंट करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि टेल डॉट नेक्स्ट, इसके अंदर नोट डाल दो, यहाँ पर नोट डाल दी, ठीक है। अब ये जो टेल है, इस टेल के अंदर ही फिर टेल डॉट नेक्स्ट कर दो, यानी इस टेल का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करवा दो। तो इस टेल का ये नेक्स्ट है, इसको पॉइंट करवा दिया, तो अगली वैल्यू इधर आ जाएगी, फिर अगली वैल्यू आगे चली जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके वैल्यू आगे चलती जाएगी, ठीक है भाई। ये एंट्री हो गई। देखो अभी ये छोटा इजी कोड हो गया, सारी एंट्री सेट हो गई। इसको थोड़ा पूरा दिखा देता हूँ डिस्प्ले में, ठीक है। ये लो, ठीक है। और एक एक लाइन अच्छे से बता दी। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। वैल्यू सेट हो गई। अब मान लो मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, मैं चाहता हूँ कि अब मेरे को 10 20 प्रिंट भी करवाना, ठीक है। ये तो नोड में चला गया, अब नोड से डेटा प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपल चीज़ है, वैसे ही प्रिंट करवा सकते हैं डॉट वैल्यू लगा के। जैसे कि ये हेड है, अगर डॉट वैल्यू लिख दूं मैंने, तो मैंने क्या बोला था, ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है। तो हेड अभी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ऐसे, और वैल्यू जो है इसका एक तरीके से की बन गया, ठीक है। तो अगर मैं हेड डॉट वैल्यू करूंगा, इस वैल्यू में जो वैल्यू होगी इस हेड की, वो आ जाएगी। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका, थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको, ठीक है। 10 आ गया। ऑब्वियसली 10 ही आएगा, क्योंकि नोड के हेड में स्टार्टिंग में तो 10 ही पड़ा है, उसका आगे 20 पड़ा, उसका आगे 30 40 पड़ा। अगर मुझे सारी वैल्यू चाहिए तो फिर तो मेरे को लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं आप चलो एक लूप लगा भी लेते हैं। सारी वैल्यू एक्सेस करनी है तो नीचे जो ऊपर वैल्यू सेट होगी, यहाँ पे एक फोर लूप लगा देते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग वैल्यूज करके, ठीक है। यहाँ पे एक फोर लूप लगा दिया मैंने, लेट आई इज इक्वल 0। अब लूप कहाँ तक चलाना है, लूप मुझे वहां तक चलाना है, क्योंकि देखो इस एरे के सारे एलिमेंट मैंने सेट किए था ना, मतलब इस एरे की जितनी लेंथ है उतनी हमारी नोड की भी लेंथ है, ठीक है। मतलब इस एरे की लेंथ तक चला लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। आई इक्वल 0, आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, और आई को हमारा हर बार प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और नोड डॉट वैल्यू, बराबर ऐसे ही कुछ करेंगे, ठीक है। अभी भी देखना, अभी भी आउटपुट 10 ही आएगा, देखना अभी भी 10 क्यों आएगा इसका, सॉरी 10 नहीं आएगा, लास्ट में भी 50 होगा, तो आई थिंक 50 आएगा ना। ओके क्या हो गया, नोड डॉट वैल्यू, अरे सॉरी नोड नहीं, इसका नाम हेड है। ओके ओके ओके, हेड, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। चलो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या है। देखो हर बार 10 आ गया इसके अंदर, ठीक है। देखो हर बार 10 प्रिंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हेड के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 ही पड़ा है। अब ये 20 जो पड़ा है ना, ये नेक्स्ट पे पड़ा है, समझ रहे हो, हेड के नेक्स्ट वाले पे। और नेक्स्ट वाले के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं देख भाई ऐसा है, हेड में जो फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू पड़ी है, फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है उसको तुम प्रिंट कर दो, और उसके बाद इस हेड को नेक्स्ट को बोल दो, मतलब जो नेक्स्ट है ना उसको हेड में डाल दो, नेक्स्ट को बोलो भाई साहब आगे आ जाओ तुम्हारी बारी। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाले एड्रेस में 20 पड़ा है, फिर उसका नेक्स्ट में 30, तो इस बार नेक्स्ट को बुला देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा कर देंगे, हेड इक्वल हेड डॉट नेक्स्ट करवा देंगे, ठीक है। तो देखो जब फर्स्ट वाला हेड होगा उसकी वैल्यू आई, और फिर हेड में हमने नेक्स्ट को डाल दिया, तो नेक्स्ट में ऑब्वियसली पूरा का पूरा एक नोड है, उसके अंदर भी वैल्यू है नेक्स्ट है, तो वो उसकी वैल्यू और नेक्स्ट पूरा का पूरा हेड में आ चुका है। और उसके अंदर से हम सिर्फ वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर से सिर्फ वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। तो अब देखना, अब इसका आउटपुट क्या होगा। ये देखो आ गया ना, 10 आ गया, 20 30 50, देखो सारे के सारे एलिमेंट आ गए। क्यों आ गए, देखो लॉजिकली सोचो, मैं अभी बताया था इसके एलिमेंट कुछ ऐसे स्टोर होता है। एक डब्बा होता है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू होती है कॉमा, और यहाँ पे एक नेक्स्ट पड़ा रहता है। जो नेक्स्ट जो होता है ना, वो उसके अंदर एड्रेस होता है अगली वाली नोड का, ऐसा ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर एक डब्बा है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पड़ी है कॉमा, इसके अंदर फिर से नेक्स्ट पड़ा। ये नेक्स्ट वाले के अंदर अगले वाले का एड्रेस है। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये डब्बा, इन सब डब्बों का नाम क्या है, हेड है, ठीक है। इसका नाम भी हेड है, ध्यान रखो, इसका नाम भी हेड है, इसका नाम भी हेड है, ऐसे समझ लो।
ठीक है, इसका नाम भी हेड है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं भाई साहब, इस हेड, भाई साहब जो पहला हेड है उसके अंदर से वैल्यू निकालो। तो इसने वैल्यू निकाली, बराबर, वैल्यू निकाली, 10 दे दिया। फिर हमने क्या बोला, वैल्यू निकालने के बाद हमने बोला इस हेड के अंदर हेड डॉट नेक्स्ट कर दो। तो इस हेड के अंदर नेक्स्ट को डाल दिया, तो इस नेक्स्ट के अंदर तो इस वाले का एड्रेस है भी अगले वाले का, मतलब इस हेड के अंदर पूरी वैल्यू आ गई किसकी, अगले वाले की, पूरी अगले वाले की, अगला एलिमेंट ही आ गया। ठीक है, ये वाला पूरा आ चुका है। और अगला जब आया तो हमने बोला भी अगले के अंदर से फिर से वैल्यू निकालो, तो अगले के अंदर 20 था तो उसने 20 निकाला। ठीक है, फिर हमने बोला वैसा फिर से हेड के अंदर नेक्स्ट को डाल दो, फिर इस नेक्स्ट को डाला। इस नेक्स्ट के अंदर फिर से एक डब्बा था ये वाला, ऐसा कुछ करके वैल्यू कॉमा नेक्स्ट, और ये वाला फिर से पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा डब्बा आ गया, इस डब्बे में से हम बोल रहे हैं वैल्यू उठा लो, तो वैल्यू उठा ली इसने, वैल्यू डाल दी। फिर हम बोल रहे हैं कि हेड के अंदर फिर से हेड डॉट नेक्स्ट कर दो, इसका नेक्स्ट डब्बा डाल दो, अगला वाला डब्बा, रेल के डब्बे कनेक्टेड होता है ना वैसे वैसे। ठीक है, अगला डब्बा डाल दिया, अगले डब्बे में से 40 उठा लो, फिर से अगला डब्बा डालो, उसमें से 50 उठा लो, बस। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया सबसे इजी तरीके से। ठीक है, डब्बे भी बना के समझा दिया, एक एक लाइन बता दी कि इस लाइन का क्या मतलब हो रहा। अगर ये लाइन नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर ये लाइन नहीं लिखूंगा तो पहले ही डब्बा आएगा, और हर बार उस पहले डब्बे की वैल्यू प्रिंट होगी। पहले डब्बे में क्या पड़ा, 10 ही तो पड़ा है। अभी अगर रेल पटरी पे खड़ी है और उसको स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेगी, वहीं खड़ी रहोगे तो खड़ी रहना, तो उसको आगे बढ़ेगी नहीं। तो सवारी उतरती जाएगी बैठती जाएगी, तो क्या हुआ कि सवारी बैठ गई उतर गई, सवारी बैठ गई उतर गई, क्योंकि रेल आगे नहीं खिसकी। अगर रेल आगे खिसकती, समझ रहे हो, दूसरे स्टेशन पे जाती है तो सवारियों की संख्या बढ़ती घटती ना भाई। तो ये अब संख्या बढ़ेगी घटेगी, अब देखा, अब रेल आगे किसकी। ठीक है, 10 20 30 40 50। ठीक है, आई होप समझ आ गया। इस लाइन का मतलब ये हो रहा है कि अभी हेड में जो प्रेजेंट में जो वैल्यू है उसको तो प्रिंट कर दो पहले, ये देखो पहले प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं इसको हटा दूं और अब इसको नीचे डाल दूं, अब बताओ क्या आउटपुट होगा। तुम लॉजिकली तुम ही बता सकते हो भाई, ऐसा है, हेड में जो करंट था उसको तुमने यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट कर दिया, मतलब हेड में करंट में क्या था, 10 था, तो तुमने डायरेक्टली नेक्स्ट कर दिया, मतलब पहले 20 आना चाहिए इस हिसाब से, भी हमने पहले ही नेक्स्ट करवा दिया ना। तो पहले 20 आएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आना चाहिए, तो देख लो, ये लो बात समझने के लिए, पहले 20 आ गया। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें स्टार्टिंग से कोई एलिमेंट हटाना तो हट गया, भी लो हमने स्टार्टिंग एलिमेंट लिया ही नहीं, तो हट गया हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट हटाना था, हट गया, लो 10 हट गया, हमने 20 30 40 50 ले लिया, तो ये काम। अगर मान लो 50 हटाना था तो उल्टा कर देंगे, इसको इसको वापस कंट्रोल एक्स कर दो, इसको ऊपर ले लो, ठीक है, और इसको नीचे ले लो, यानी कि मैं स्टार्टिंग का एलिमेंट चाहिए, तो अभी नेक्स्ट डॉट वैल्यू के अंदर स्टार्टिंग का तो आ जाएगा, बट हमें लास्ट वाला नहीं चाहिए ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको बंद करो, इसको स्टार्ट करो। ठीक है, 50 तक चल रहा है, तो उसका मतलब हमें एक लूप कम चला देते हैं ना, एक लूप कम चला देते हैं, इसको -1 कर दो बस। लास्ट वाला एक एलिमेंट के लिए लूप चलेगा नहीं, तो लास्ट वाला वैसे ही छोड़ देगा ये लो सर, 10 20 30 40। ठीक है, अब हम कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चले गया। ठीक है, अब पूरा का पूरा कोड एक लाइन में दिखा देता हूँ मैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, परफेक्ट चल रहा है अभी। ठीक है, नोड वगैरह, ठीक है, हाँ ये रहा, तो देख लो इसको। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, ये समझ आया होगा तो फिर अगला वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर अगला करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।